दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपनी मंजिल पर पहुंचने से ज़्यादा ज़रूरी है मंजिल पर पहुंचने वाले रास्ते पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि आपके दिमाग में न जाना आपने कितने लक्ष्य बनाए होंगे, लेकिन उन लक्ष्यों तक पहुंचना तब तक असंभव है कि जब तक कि आप उन लक्ष्यों के लिए उन राहों पर अपना सफ़र शुरू नहीं करते। और यदि आप उन राहों पर चलना शुरू ही नहीं करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे। दोस्तों, किसी ने कहा था कि मैं अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचूं और जो मैं चाहता हूं वो मुझे कैसे मिलेगा, और ऐसा मैं क्या करूं कि जो कुछ भी मैं चाहता हूं वो सब पूरा हो जाए, और मैं अपने जीवन में जो कुछ भी बनना चाहता हूं, जो कुछ भी हासिल करना चाहता हूं, और जो मेरी मंजिल है वो मुझे कैसे प्राप्त होगी, मैं कैसे सफलता को प्राप्त कर सकता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जीवन एक कर्म प्रधान है। इसका अर्थ है कि इस पृथ्वी पर यदि आपको कुछ भी पाना है और यदि आप इस जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको कर्म करना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को बनाता है और उसके प्रति तत्पर रहता है और उसके लिए वो निरंतर कार्य करता रहता है तो वो अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और जो कोई लोग ये सारी बातें जानते हैं कि यदि मैं कुछ करूँगा तो ही कुछ हो पाएगा और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊँगा, और यदि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ तो मेरे साथ कुछ भी घटित नहीं होगा और ना ही मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि यदि मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो कुछ ना कुछ तो अवश्य ही होगा, और जो कुछ भी होगा वो दूसरों के कर्म के आधार पर होगा। और इसका अर्थ ये है कि यदि आप ये सोचते हैं कि मुझे जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है लेकिन आप उसके लिए कोई कर्म करना नहीं चाहते, और यदि आप ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ अपने आप ही मिल जाए, तो ये बिल्कुल भी असंभव है। और जो कुछ भी आपके जीवन में घटित होगा और जो कुछ भी परिस्थिति आपके जीवन में उत्पन्न होगी वो दूसरों के कर्म के आधार पर ही होगी, क्योंकि आप तो कोई भी कर्म करना ही नहीं चाहते, और ऐसे लोग अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि जब तक मैं कोई कर्म नहीं करूँगा तब तक मैं किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने लक्ष्य के मार्ग में कभी भी आलस्य को आने नहीं देते, और उन्हें जो कुछ भी कर्म करना है वो उन्हें तुरंत ही करना शुरू कर देते हैं, और वो उस पथ पर चलना शुरू कर देते हैं, और वो उसके परिणाम स्वरूप वो अपने लक्ष्य को बहुत ही जल्दी हासिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि केवल कर्म करना ही मायने नहीं रखता। जैसे यदि कोई व्यक्ति कि वो अपने जीवन में कोई बड़ा अधिकारी बने और उसके मन की यही भावनाएं हैं तो वो अपने कर्म को करने की कोशिश करता है, और इसके लिए उसे जो कुछ भी करना है, जिस पथ पर चलना है वो उस पर पूरे दिल से पूरे मन से चलता रहता है और निरंतर अपनी कोशिशें जारी रखता है। फिर चाहे परिस्थितियाँ उसके अनुकूल ना हो तो क्या, लेकिन वो अपनी राह पर टिका रहता है और लगातार कोशिश करता रहता है, और ना ही वो कभी ये बहाना बनाता है कि मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, या फिर मेरी परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल नहीं थी, या फिर परिस्थितियों से डर कर वो किसी विकल्प की तलाश में नहीं रहता। उसका ध्यान केवल और केवल उसके लक्ष्य पर है, और उसे पाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है और निरंतर अभ्यास भी करता रहता है और निरंतर चलता भी रहता है, तो वो एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। हम मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम जिस किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं उसे हम जल्दी जल्दी पा लेना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो लक्ष्य हम जल्दी जल्दी हासिल कर लें, और वो भी किसी बिना मेहनत के, केवल उसके सपने देखकर। या फिर हम में से ज़्यादातर व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसके रास्ते में कोई अड़चन सी आ जाती है या फिर कोई छोटी सी समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वो अपने लक्ष्य को वहीं पर आधा अधूरा छोड़ देते हैं और पीछे हट जाते हैं। और हम में से तो ज़्यादातर लोग
केवल दिखावे के लिए काम करते हैं, सिर्फ किसी को दिखाने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ताकि वो आगे चलकर ये कह सके कि मैंने कोशिश की थी लेकिन मेरी परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल नहीं थी। मेरे साथ ऐसा हो गया था, मेरे साथ वैसा हो गया था और मेरी तो किस्मत ने ही मेरा साथ नहीं दिया, और जिस कारण मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त ही ना कर सका। तो मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल करना चाहता हूँ कि किस्मत क्या है? तो किस्मत एक परिस्थिति है जो आपके जीवन में कभी भी उत्पन्न हो सकती है, और ये परिस्थितियाँ एक कर्महीन व्यक्ति को घेर सकती है। जब आप कर्म करना नहीं चाहते तो ये परिस्थितियाँ आप पर हावी हो जाती है। ये परिस्थितियाँ उतनी ही प्रबल होती है जितना कि आप उसे अपने जीवन में मानते हैं, और आप अपने जीवन को इन परिस्थितियों के अनुकूल जीने लग जाते हैं, और आप ये मान लेते हैं कि आपने इन परिस्थितियों के आधार पर अपने जीवन को बदल दिया, और आप वहाँ पर हार मान जाते हैं। आप पीछे हट जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब थी और हमें इन परिस्थितियों के अनुसार ही जीना पड़ेगा, और हमारा जीवन बस ऐसे ही व्यतीत होगा, क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हैं। और इसके विपरीत यदि आपका कर्म प्रबल है तो ऐसी परिस्थितियाँ आपको कभी भी हरा नहीं सकती, और ये परिस्थितियाँ आपके सामने कमज़ोर पड़ जाती है और अपने घुटने टेक देती है, और आप इन परिस्थितियों को अपने अनुरूप बना ही लेते हैं, और इन परिस्थितियों के अनुरूप आप अपने आप को ढाल लेते हैं। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति है जो अपने जीवन में कोई सरकारी नौकरी की इच्छा रखता है, कामना रखता है, और वो ये सोचता है कि सरकारी नौकरी में उसे कोई भी नौकरी मिल जाए तो उसका काम चल जाएगा, और यदि कोई सरकारी नौकरी उसे ना मिल पाए तो कोई अच्छी सी ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें अच्छा सा धन कमा सके। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक आप किसी एक लक्ष्य पर पूरी तरह से अटल नहीं होते तब तक आप उस पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। जिस प्रकार वो व्यक्ति केवल ये सोच रहा है कि उसे कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए, तो इस तरीके से उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो किसी भी एक नौकरी के लिए तैयारी कर ही नहीं रहा है। और जब उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती तो वो ये कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर चाहे वो प्राइवेट ही सही, जो उसे अच्छा सा धन कमा सके। लेकिन ये भी उससे नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए भी उसने कोई तैयारी नहीं की, और उसे तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि उसका कोई मालिक हो जो उस पर हुक्म जताए। और अपने मन के कमज़ोरी के कारण, अपने मन में धैर्य की कमी के कारण हम वहाँ पर असफल हो जाते हैं। तब हमारे मन में एक और विचार उत्पन्न होता है कि यदि हम सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, हम प्राइवेट नौकरी नहीं कर सकते, तो चलो ये अच्छी बात है कि हम अपने लिए कोई अच्छा सा व्यापार ही शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पर भी हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, बस हम किसी भी व्यापार को शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे अंदर उसके लिए कोई भी रुचि नहीं है। हम तो बस पैसा कमाना चाहते हैं, और हम तो बस ये सोच कर रह जाते हैं कि हम कुछ न कुछ तो कमा ही लेंगे, और कुछ न कुछ तो पैसा हमारे पास इस व्यापार से आ ही जाएगा। जिस कारण शुरुआत में तो हम थोड़ा धन कमा लेते हैं, लेकिन आगे चलकर हम इस व्यापार को उन्नति की राह पर ले नहीं जाते, क्योंकि हमारी तो इसमें कोई रुचि है ही नहीं। हमने तो बस पैसे कमाने के लिए इस व्यापार को शुरू किया था, जिस कारणवश हम इस व्यापार को किसी ऊंचाई की तरफ पहुंचा ही नहीं पाते। और जब हमारे व्यापार में कोई वृद्धि नहीं होती, तब हमारा मन फिर से एक बार ये सोचने लगता है कि काश हमने उस सरकारी नौकरी के लिए एक कोशिश की होती तो शायद वो सरकारी नौकरी हमें मिल जाती। लेकिन तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है, और हम ये सोचते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। यदि हमारी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होती तो शायद आज हम एक अच्छी सरकारी नौकरी कर रहे होते और चैन से अपना जीवन जी रहे होते। और परिस्थितियाँ कभी भी किसी के अनुकूल नहीं होती, क्योंकि ये परिस्थितियाँ आपके कर्मों से ज़्यादा दूसरों के कर्मों पर निर्भर करती है, क्योंकि आप उस तरह के कोई भी कर्म करना ही नहीं चाहते। इसलिए
जो कुछ भी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है वो दूसरों के कर्मों से आपके जीवन में उत्पन्न होती है। और आपके पूरे जीवन काल में कोई एकाध ही ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा जिसने अपने जीवन में वो लक्ष्य नहीं चाहा था, लेकिन फिर भी उसे वो लक्ष्य बड़ी आसानी से मिल जाता है, और वो भी दूसरों के कर्मों के द्वारा। जो उसे चाहिए भी नहीं था वो उसे आसानी से पा लेता है। और हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमें ये सफलता क्यों नहीं मिली, हमने ऐसी क्या गलती की है, हमारी तो परिस्थितियाँ ही हमारा साथ नहीं देती, हमारी तो किस्मत ही खराब है। और फिर हम ढोंग की तरह आगे बढ़ने लगते हैं। कभी हम कोई अंगूठी पहन लेते हैं, कभी कोई तावीज़ पहन लेते हैं, या फिर कोई अनुष्ठान कर लेते हैं, या फिर हम में से ज़्यादातर लोग किसी न किसी बाबा की मदद ले लेते हैं जो हमें कोई ऐसा मंत्र दे दे या फिर कोई ऐसी तावीज़ बना कर दे दे जिससे हमारी परिस्थितियाँ हमारा साथ देने लगे और हमारे अनुकूल हो जाए। लेकिन आप यहाँ पर एक बात भूल जाते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है वो आपको हर एक चीज़ देने के लिए सक्षम है, और जो कुछ भी आप चाहते हैं वो ये आपको दे सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी पूरी ऊर्जा उस लक्ष्य के ऊपर निर्धारित करनी होगी, उसी लक्ष्य की ओर मोड़नी होगी। यदि आप अपनी पूरी ऊर्जा को एक अच्छे लक्ष्य की ओर मोड़ सकते हैं तो आप उस लक्ष्य को अवश्य ही पा सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड आपको वो देने में पूरी तरह से सक्षम है। और यदि आप बुरे कर्मों की तरफ अपनी ऊर्जा को मोड़ते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। और यदि आप एक साथ में कई काम करने की शुरुआत करते हैं, या फिर यूँ कहें कि आप एक साथ में कई नावों पर सवार होते हैं, तो आप कहीं नहीं पहुँचते, क्योंकि आप एक साथ में कई सारे लक्ष्यों को नहीं भेज सकते। उसी प्रकार आप कई सारी नाव पर एक साथ सवार होकर कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए आपको अपने जीवन में केवल एक लक्ष्य को निर्धारित करना होगा, और जब आप केवल एक नाव पर सवार होंगे तो आप अपने लक्ष्य पर अवश्य ही पहुंच जाएंगे। हो सकता है इसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लग जाए, लेकिन आप अपनी शक्ति का, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हुए जहां चाहते हैं वहां अवश्य पहुंच सकते हैं। हो सकता है कहीं पर आपको थोड़े से हाथ पैर मारने की भी ज़रूरत पड़े, यानी कि उस नाव को अपने हाथों से थोड़ी सी शक्ति देने की ज़रूरत पड़े, उसे थोड़ी सही दिशा देने की ज़रूरत पड़े। लेकिन आप जहाँ पर चाहते हैं वहाँ पर आप अवश्य ही पहुँच सकते हैं। यदि हम इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझें तो एक बार की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है, और वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, मेरे गांव में नदी बहुत दूर है और मुझे वहां से पानी लाने में बहुत तकलीफ़ होती है और बड़ा समय लगता है, और मैं थक भी जाता हूं, जिस कारण मैं अपने जीवन में कोई अन्य कार्य नहीं कर पाता। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं अपने घर के पास ही पानी को प्राप्त कर सकूं? और इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं कि तुम्हें अपने पास ही एक कुआं खोद लेना चाहिए, जिससे तुम्हें कहीं दूर भी नहीं जाना होगा और तुम पानी को भी अपने नज़दीक प्राप्त कर सकोगे। महात्मा बुद्ध के मुख से ये उपाय सुनकर वो व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं बिना कुआं खोदे ही पानी प्राप्त कर सकूं? और इस बात पर महात्मा बुद्ध एक बार फिर से मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहते हैं कि यदि तुम ऐसा चाहते हो तो फिर तो तुम्हें बरसात पर निर्भर रहना होगा। जब बरसात होगी तो तुम्हें पानी अपने आप तुम्हारे पास अवश्य मिल जाएगा। उस पर वो व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, कि बरसात रोज़ थोड़ी ना होती है, बरसात तो अपने मौसम के आधार पर होती है, और बरसात का तो एक निश्चित समय है, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूं? तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम अपने घर के पास ही एक कुआं खोद लो, जिसमें तुम्हें हमेशा पानी मिलता रहेगा और तुम्हें कहीं दूर भी नहीं जाना होगा, और तुम पानी को प्राप्त भी कर सकोगे। और याद रखना कि तुम अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ इस कुएं को खोदना, और तब तक इस कुएं को खोदते रहना जब तक कि तुम्हें पानी ना मिल जाए।
इस बात पर वो व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हुआ और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हुए वो कहता है कि हे बुद्ध, जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मैं तब तक कुआं खोदता रहूँगा जब तक कि मुझे पानी ना मिल जाए। फिर वो व्यक्ति अपने घर की ओर लौट गया और उसने कुआं खोदना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत चुका था, लेकिन उसे अभी तक पानी नहीं मिला था और वो तुरंत महात्मा बुद्ध के पास दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा कि हे बुद्ध, मैं लगातार 1 महीने से कुआं खोद रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे पानी प्राप्त नहीं हुआ। आपने तो कहा था कि मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ कुआं खोदूंगा तो मुझे पानी अवश्य मिल जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे पानी की प्राप्ति नहीं हुई। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि चलो मुझे वो स्थान दिखाओ जहाँ पर तुमने कुआं खोदा है। फिर वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध को लेकर उस स्थान पर पहुँचता है जहाँ पर उसने कुआं खोदने की कोशिश की थी। जब महात्मा बुद्ध वहाँ पर पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि उस व्यक्ति ने लगभग 15 फीट के कई गड्ढे खोद रखे हैं। महात्मा बुद्ध उन गड्ढों की गहराई देखकर सारी बातें समझ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने इतने सारे गड्ढों को खोदने में जो ऊर्जा लगाई है, यदि उस ऊर्जा को तुम केवल एक गड्ढे को खोदने में लगा देते तो तुम्हें पानी अवश्य मिल गया होता। तुमने इतना परिश्रम किया, लेकिन व्यर्थ ही तुमने इतने सारे गड्ढे खोद दिए। यदि तुमने केवल एक गड्ढे को खोदने में ध्यान दिया होता और उसी पर पूरा परिश्रम किया होता, मेहनत और लगन के साथ उस गड्ढे को गहराई से खोदा होता तो तुम्हें अवश्य ही पानी प्राप्त हो चुका होता। अब से इन सारे गड्ढों को बंद कर दो और केवल एक गड्ढे पर ध्यान दो और इसे तब तक खोदते रहो जब तक कि तुम्हें पानी ना मिल जाए। फिर उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध की इस बात का स्वीकार किया और बाकी के सारे गड्ढों को बंद करके उसने केवल एक गड्ढे पर ध्यान दिया और उसी पर अपनी पूरी ऊर्जा और मेहनत लगा दी और उसे वो खोदता रहा, फिर खोदता रहा और लगभग 1 हफ्ते बाद उस व्यक्ति को उस गड्ढे में पानी मिल ही गया। ठीक इसी प्रकार हम अपने जीवन में भी ऐसे ही गलतियाँ करते रहते हैं। जब हम किसी लक्ष्य को पाने की शुरुआत तो करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी अड़चनें आने पर हम उस लक्ष्य को छोड़कर किसी और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं और फिर वहाँ पर अपनी मेहनत, ऊर्जा लगानी शुरू कर देते हैं और हम ऐसा निरंतर करते ही रहते हैं। और जब हमें कोई परिणाम नहीं मिलते तब हम यही सोचते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, हमारा तो पूरा जीवन ही व्यर्थ है। और यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी पूरी हिम्मत, पूरी ऊर्जा और पूरी मेहनत को इकट्ठा कर ले और अपने पूरे ज्ञान के साथ अपनी ऊर्जा को केवल अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दे, जिससे आप ये खुद देख पाएंगे कि आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत ही तेज से दौड़ रहे हैं और आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करने में सक्षम हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे और एक ना एक दिन आप अपने लक्ष्य को अवश्य ही हासिल कर लेंगे। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।